जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से 30 दिनों में यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी में। तो यहाँ पे दोस्तों तैयारी कर लो के माध्यम से 30 दिनों में हम यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और इस सीरीज में हम वो चीज़ें देख रहे हैं जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और कम दिनों में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो सिलेबस पढ़ सकें वो चीज़ें यहाँ देखते हैं। तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी चीज़ की अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। 30 दिनों में यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके आप उन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिहारी के बारे में, बिहारी और बिहारी सतसई के बारे में। बिहारी इस काव्य धारा के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं। बिहारी का समय मुगल शासक के वैभव का काल माना जाता है। अकबर के शासन के अंतिम दिनों से लेकर के औरंगजेब के शासन के शुरुआती दिनों तक उनका जीवन काल फैला हुआ है। बिहारी के गुरु कौन थे? नरहरिदास थे तथा यह निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। बिहारी ने केवल एक काव्य ग्रंथ की रचना की है जिसे सतसई या बिहारी सतसई कहा जाता है। सतसई कवि हालकृत, गाथा सप्तशती, प्राकृत तथा गोवर्धनाचार्य कृत आर्या सप्तशती संस्कृत की परंपरा की ही रचना है जिसमें कुल 700 छंद होते हैं। बिहारी सतसई में 713 छंद हैं। बिहारी सतसई में कितने छंद हैं? 713 छंद हैं। अमरूक कृत, अमरूक शतक संस्कृत का प्रभाव भी बिहारी सतसई पर माना जाता है। कृपाराम कृत हित तरंगिणी को हिंदी में सतसई परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। सतसई ने बिहारी की ख्याति इतनी बढ़ा दी है कि सतसई शब्द का अर्थ ही बिहारी सतसई हो गया है। इनकी कविताओं में चमत्कार की कितनी क्षमता है, यह जॉर्ज गिरियर्सन के इस कथन से पता चलता है। पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती है। ये कथन किसका है? जॉर्ज गिरियर्सन का, बिहारी के लिए। बिहारी को रामचंद्र शुक्ल ने रसवादी तथा डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी कवि माना है। बिहारी को राधाचरण गोस्वामी ने पीयूष वर्षी मेघ तथा रेवरेंड एडविन ग्रिब्स ने शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र कहा है। बिहारी के काव्य को पदम सिंह शर्मा ने शक्कर की रोटी कहा। यह प्रश्न कई बार गया है कि बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी किसने कहा है, या फिर पदम सिंह शर्मा ने शक्कर की रोटी किसके काव्य को कहा है? बिहारी के। मिश्र बंधु ने देव बड़े हैं कि बिहारी बहस में बिहारी को कवि के रूप में स्वीकार नहीं किया है। बिहारी को ऊहात्मक उक्तियों पर फारसी कविता का प्रभाव माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी में रामचरितमानस के पश्चात सर्वाधिक जो टीकाएं लिखी गई हैं वो बिहारी सतसई पर लिखी गई हैं। बिहारी सतसई पर 50 से अधिक टीकाओं का उल्लेख मिलता है। यदि प्रबंध काव्य एवं विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में वर्णित बिहारी सतसई की टीकाएं, टीकाकार का नाम दिया हुआ है, टीका का नाम दिया हुआ है और उसके बारे में विशेष तथ्य दिए हुए हैं। पहली टीका कृष्ण कवि टीकाकार है। टीका का नाम है कृष्णलाल की टीका। प्रत्येक दोहे का कवित्व में विवेचन है। सूरती मिश्र की टीका अमर चंद्रिका, दोहा छंद में विवेचन है। लल्लू लाल ने टीका लिखी है लाल चंद्रिका, ब्रज भाषा गद्य में विवेचन है। प्रभुदयाल पांडे ने प्रभुदयाल पांडे की टीका नाम से लिखी है, खड़ी बोली हिंदी में है। अंबिका दत्त व्यास बिहारी बिहार नाम से टीका है, रोला छंद में विवेचन है। पदम सिंह शर्मा संजीवनी भाष्य नाम से टीका है, विवेचन में तुलनात्मक प्रविधि का प्रयोग किया गया है। आनंदी लाल शर्मा ने फिरंगे सतसई के नाम से, फारसी भाषा में है ये, और जगन्नाथ दास रत्नाकर की बिहारी रत्नाकर के नाम से, जो कि खड़ी बोली हिंदी में है। पठान सुल्तान ने बिहारी के दोहों पर अच्छी कुंडलियां लिखी हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार बिहारी सतसई पर सबसे उत्तम और प्रामाणिक टीका जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत बिहारी रत्नाकर
1921 ईस्वी है। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती शीर्षक से संस्कृत में तथा मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने गुलदस्त बिहारी शीर्षक से उर्दू में बिहारी सतसई का अनुवाद किया है। भारतेंदु ने बिहारी के कुछ दोहों पर कुंडलियां छंद की रचनाएं की हैं। तो दोस्तों ये था कवि बिहारी और उनकी रचना बिहारी सतसई के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।